नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, कल ही हमने मोदी सरकार के द्वारा राज्यसभा के अंदर क्या जवाब दिया गया उसकी जानकारी दी थी। साथ ही ये भी बताया था कि बिहार बीजेपी के नेता श्री सुशील मोदी जी ने क्या स्पष्ट सवाल पूछा था, जिसका मंत्री महोदय की तरफ से क्या जवाब दिया गया। न केवल इसकी जानकारी बल्कि सुशील मोदी जी ने 2018 में 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था सहारा इंडिया को। शायद आपको पता हो या ना हो, आखिर उसका क्या होगा, वो अल्टीमेटम क्या था, इसका लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ये पूरा जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ अगर राज्य सरकार भी चाहे तो आपका पैसा मिल सकता है। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा सोसाइटी के अंदर तकरीबन 12 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा फंसा है। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। यही नहीं बल्कि सरकार के द्वारा SFIO के द्वारा जांच भी किया गया। जांच में भी पाया गया कि इस तरह का फ्रॉड लोगों के साथ हुआ है, लेकिन सहारा के ऊपर कार्रवाई अभी तक शून्य है। जबकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसका आदेश नहीं मानने की वजह से जेल भी गए। और तब भी उनकी कंपनी यानी कि उनका पूरा ग्रुप पूरे देश के कानून को धत्ता बताते रहा और किसी का पैसा नहीं दिया। और नहीं देने के अलावा एक और फ्रॉड कर दिया कि पहले क्यूशॉप में लोगों का पैसा कन्वर्ट किया और उसके बाद अलग अलग सोसाइटी के अंदर पैसा कन्वर्ट कर दिया। और ये सरकार के लापरवाही से हुआ, सरकार के देखरेख में हुआ और उनके अधिकारियों के मिलीभगत से हुआ। और आपका पैसा नहीं मिला। आपको ये बताया जा रहा था न्यूज़ के द्वारा, मीडिया के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है और जब मामला क्लियर होगा तब आपको पैसा मिलेगा। और ये बात न केवल न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल रहा था, बल्कि सहारा के जो मैनेजर हैं, इसके अलावा एजेंट ने भी आपको गुमराह किया। पिछले साल जब हमने इसकी पूरी जानकारी आपको दी, पूरे देश के अंदर लोग जागरूक हुए और उसके बाद पैसे की मांग शुरू किए। इसी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आता है, जिसके तहत पूरे देश के जमाकर्ताओं को हमने आंदोलित किया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजना शुरू कीजिए। और जिसके दबाव के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार न केवल उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया, बल्कि जितने लोगों ने उस समय क्लेम कर रखा था, जैसा कि एक हमारा अनुमान है और कोर्ट के अंदर भी सरकार ने यही बात कही है, तो 5000 करोड़ उस समय सरकार की तरफ से लेकर के आया गया। हालांकि अगर सरकार चाहती तो सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से पैसा दे सकती थी। सरकार को ये करना चाहिए था कि जिन लोगों ने उनके पास पहले क्लेम किया था उनको पहले पैसा देना था, और जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया उनको कहना चाहिए कि भाई आप क्लेम कीजिए। जो अभी वो क्लेम ले रहे हैं, उस क्लेम के साथ पहले आपने जो क्लेम किया था उसका प्रूफ हमें दीजिए। और ऐसे करके अगर पैसा देते तो सरकार को काफ़ी सहूलियत होती। हालांकि जब 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसी समय से हम लगातार आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि सरकार को भी हम बता रहे हैं कि अगर सरकार को पैसा देने की मंशा होती तो पहले 10,000 वाले को देते, फिर 20,000 वाला को देते, फिर 50,000 वाला, फिर 1 लाख वाला। और उस समय सरकार ने नहीं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो सरकार अब उसी पद्धति को अपना रही है। अगर रीसबमिशन पोर्टल आया है तो वहाँ पर जा कर के चेक कीजिएगा, तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जिनका 19,999 है वही लोग अभी दावा कीजिए। बाकी लोग के दावा के लिए हम आगे समय बताएंगे। लेकिन आखिर राज्यसभा में सुशील मोदी जी ने क्या पूछा था, आइए सुनते हैं। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी, और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है। तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है? और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? बिल्कुल, यहाँ सुशील मोदी जी ने स्पष्ट सवाल पूछा था कि 5,000 करोड़ जो सरकार को मिला है उसमें से कितने लोगों ने दावा किया, कितने लोगों को पैसा दिया गया, और इसके अलावा भी अगर सरकार कोई विचार कर रही है बाकी पैसा लाया जाएगा या फिर लोगों को दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाए। हालांकि पहले भी जो जवाब दिया गया था, स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया था, कहने का मतलब आंशिक जवाब दिया गया था, जो कि सुशील मोदी जी ने भी कहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर, अभी
माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं, लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5 साल पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे और पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री श्री BL वर्मा जी ने किस तरह से गोल गोल घुमा दिया। बिल्कुल वैसे ही घुमाया जैसे कुछ दिन पहले यानी कि 12 दिसंबर को अमित शाह जी ने भी इसी तरह से गोल गोल घुमा दिया था। कोई स्पष्ट जवाब नहीं कि 5,000 करोड़ में से कितने लोगों को आपने पैसा दिया। उनको ये भी बताना चाहिए था कि कितने लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन जैसा कि हमने बताया था, सरकार के पास इस तरह का डाटा होता तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 14 दिसंबर 2023 को सुनवाई हुई थी, वहाँ पे सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर रखा जाना चाहिए था और कोर्ट को ये बताना चाहिए था कि मिलॉर्ड, हमारा ये 5,000 करोड़ से भुगतान नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इतना सारा क्लेम आ गया, 3 करोड़ लोग क्लेम कर दिए। ये बात इनको कोर्ट के सामने बताना चाहिए था और साथ ही ये कहना चाहिए था कि 9 महीने के अंदर ये भुगतान संभव नहीं है, हमें और पैसा चाहिए। तो इस तरह की कोई भी बात कोर्ट के अंदर नहीं हुई और इसी हफ्ता यानी कि 28 दिसंबर को लगभग 9 महीना पूरा हो जाएगा और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो बचा हुआ पैसा है वो वापस सेंट्रल रजिस्ट्रार्स के खाते से चला जाएगा सेवी रिफंड खाते में। अब ऐसे में 2018 में सुशील कुमार मोदी, जो कि उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, मात्र 15 दिन का अल्टीमेटम सहारा को दिया था। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या अल्टीमेटम दिया था और मैं उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें सहारा समूह को चेतावनी दी गई थी और 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। और इसमें सहारा समूह को कहा गया था कि विभिन्न जमा योजनाओं में जमाकर्ताओं को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करे। समूह को चेतावनी दी गई थी भुगतान नहीं करने पर बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स एक्ट 2002 यानी कि BPID एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस न्यूज़ में सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट भी है जो कि 1 अगस्त 2018 को किया गया था। सहारा समूह को चेतावनी, 15 दिन में जमाकर्ताओं को पैसा वापस करें नहीं तो सख्त कार्रवाई। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, जबकि ये 5 साल बीत चुका है, 5 साल पहले का है। और इस बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक DS गंगवार, पटना के DM रवि कुमार, SP मनु महाराज, RBI के उप निदेशक नन बैंकिंग श्रुति गौतम आदि उपस्थित रहीं। अब कहने का मतलब ये उनका काफ़ी पुराना ट्वीट है। हालांकि 15 दिन के अंदर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, न 15 दिन के बाद किया। अब हालांकि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी नहीं हैं और बिहार सरकार के पास हम लगातार 2022 से शिकायत भेज रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार समस्तीपुर DM को चिट्ठी जा रहा है कार्रवाई किया जाए और समस्तीपुर DM उसको घोल मोल कर रहे हैं। उनके नीचे जो अधिकारी बैठा हुआ है या फिर बैठी हुई हैं, उनको एक्ट का ही नॉलेज नहीं है। वो आम का बाम लिख करके, कुछ से कुछ लिख करके वो सहारा को बचाने में लगी हैं। और कहने का मतलब उनके ऊपर के अधिकारी भी वही हैं, कुछ से कुछ लिख दे रहे हैं और सरकार के ऊपर के अधिकारी भी वही हैं, क्योंकि उनको भी पढ़ने का फुर्सत नहीं है। इसलिए फुर्सत नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि जनता विद्रोह नहीं करेगी
और उनसे पैसा नहीं मांगेगी। लेकिन जनता को इस बात को याद रखना चाहिए, और याद रखना चाहिए कब? इलेक्शन में, क्योंकि असली विद्रोह इलेक्शन में ही हो सकता है। इलेक्शन में वोट से ही चोट दे करके सरकार की जो कुर्सी है उसका पौआ आप हिला सकते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है और यही मैं बताना चाहूँगा। अभी केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा आपका 5,000 करोड़ वापस देने की बात हुई थी, और इस बात पे सरकार की कुर्सी हिल जाती अगर अभी जो राज्य के अंदर चुनाव हुआ है उसमें उनको मुंह की खानी पड़ती। लेकिन वहाँ पर उनको जीत मिली, और जिससे कहीं ना कहीं आपका जो लड़ाई है वो कमज़ोर हुआ है, और इसी की वजह से अब सरकार इस मैटर पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें कोई विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है, सारा खेल जनता का है। जनता का पैसा है, जनता नहीं बोलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। चाहे आपका 10 लाख हो, 20 लाख हो, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अभी आप क्लेम ना करें जब तक सरकार नोटिफिकेशन ना जारी करे कि भाई 10,000 रुपया अभी अगर आप देंगे तो बाकी पैसा कब देंगे, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि 10,000 रुपया लेने के चक्कर में बाकी पैसा डबाडोल हो जाए, गोल हो जाए, और इसी को देख करके आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।